हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में रीअरेंजिंग वर्ड्स आते हैं जिनको हम बना तो देते हैं पर हमारे मन में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टिप्स, और ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगे वर्ड्स को रीअरेंजमेंट करने में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले हमें रखना है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, जैसे शॉर्ट सेंटेंस लिया ही प्लेज, तो यहाँ पे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया ही, बाद में क्या आ गया? प्लेस, यानी वह खेलता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए रीअरेंजिंग वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं, तो वो वर्ड्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हम पहले क्या वर्ड लिखें, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको वो सारी चीज़ें फॉलोअप करनी होती हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब उसमें फाइंड आउट करके वो लिखना होता है। सेकेंड स्टेप क्या आता है? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसका क्या रहेगा स्ट्रक्चर आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ही किल्ड अ स्नेक। इसमें सब्जेक्ट आया पहले, फिर वर्ब आया और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका? व्हेन देयर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन इट विल कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस इसमें लेते हैं। आई गेव हिम अ पेन। मैंने उसे एक पेन दिया। आई गेव हिम अ पेन। यहाँ पे हमने देखा हिम। हिम क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। द कॉम्प्लीमेंट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। अब आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं जो उसको कंप्लीट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें। तो इसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, दे आर टायर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर द इट्स नाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो इसके नाउन के पहले आता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द बॉय इज अस्लीप। माई फ्रेंड हैज़ अ वाइट हॉर्स। यहाँ पे हमने देखा माई फ्रेंड हैज़ अ वाइट हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स के पहले क्या आया है? वाइट। तो वाइट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि हॉर्स के बारे में इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट हॉर्स, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। और इसमें एक चीज़ और भी होती है स्टूडेंट्स, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली, तो क्या होता है उस समय? इट कम्स आफ्टर द नाउन। तो उस समय ये नाउन के बाद आ जाता है। प्रेडिकेटिवली यहाँ पे यूज़ किया गया है। इट मीन्स आप लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े हैं, उनमें देखा होगा किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट जो होता है, जैसे नाउन हुआ या सब्जेक्ट हुआ या प्रोनाउन हुआ, वो होता है आपका सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वो होता है प्रेडिकेट। तो अगर प्रेडिकेट के पार्ट में आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो किस तरह से करते हैं? द मैन इज डेड। ये एग्जाम्पल है इसका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना होता है वो क्या है? द एडजेक्टिव फ्रेज कम्स डायरेक्टली आफ्टर इट्स नाउन। जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो नाउन के जस्ट बाद आता है। अब इसमें आपने देखा एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसको, एग्जांपल के थ्रू। ही इज़ अ मैन ऑफ करेज। इस सेंटेंस में अ मैन ऑफ करेज, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज आप लोग जानते ही हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेज और फ्रेजेस में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता ये। तो अ मैन ऑफ करेज ये आपका क्या है? फ्रेज है।
और ये अ मैन ऑफ करेज, ये आपके नाउन जो है या प्रोनाउन जो भी है स्टार्टिंग में उसको उसके बारे में कुछ बता रहा है, इट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, माई फ्रेंड इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट। इस सेंटेंस में हमने देखा अ मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज है तो हमने इसको इसके इक्वल प्लेस पे रखा, जो क्या था, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के जस्ट बाद हमने ये एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, एंड एडवर्ब इज़ जनरली प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाइज। जो एडवर्ब होता है वो जनरली कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, बिल्कुल क्लोज उस वर्ड के पास जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही ऑलवेज कम्स लेट। यहाँ पे ऑलवेज जो यूज़ हुआ है बिल्कुल पास में है, बिल्कुल क्लोज है, किसके, ही के। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ही नेवर टेल्स अ लाई। इस सेंटेंस में भी आपने देखा नेवर लिखा हुआ है, तो नेवर किसके बिल्कुल पास में है, ही के। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स अपना क्या है, ऑल क्वालिफाइंग क्लॉजेज आर प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड्स दे क्वालिफाई। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, द बॉय हु केम हियर यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में जो क्लॉज लिखा हुआ है मिडिल में, क्लॉज क्या है इसमें, हु केम हियर यस्टरडे, ये आपका क्लॉज है। ये कहाँ पे हमने यूज़ किया सेंटेंस में, ये किस नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके जस्ट पास में इसको लिखना होता है। तो इस सेंटेंस में जो नाउन है आपका कौन है, द बॉय। तो बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जस्ट आफ्टर बॉय वी विल यूज़ इट हियर। चलिए सेकेंड सेंटेंस एक और लेते हैं, द कार विच माई फादर बॉट लास्ट वीक इज सोल्ड। इस सेंटेंस में भी हमने देखा जो क्लॉज है, क्लॉज क्या है, विच माई फादर बॉट लास्ट वीक। तो ये हम सेंटेंस के कभी कभी लास्ट में भी लिख देते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में लिखने पे क्या हो जाता है, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो करना क्या है, हमें इसको कहाँ लिखना होता है, बिल्कुल क्लोज लिखना होता है, किसके, नाउन या प्रोनाउन जो भी है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बिल्कुल पास। चलिए तो एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। एक्चुअली होता क्या है, वर्ड्स कभी कभी हम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। अभी इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा, इट विल बी इम्परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट नहीं माना जाएगा। देखिए किस तरह से होता है ये, माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग टू सेल हु विशेस टू गो टू अमेरिका। अब ये वर्ड जो सेंटेंस है आपका ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो क्लॉज वाला पार्ट है वो हमने लास्ट में यूज़ कर लिया। तो क्लॉज वाला पार्ट लास्ट में यूज़ नहीं करना है, वो हमें कहाँ यूज़ करना है, जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, या जिस वर्ड को ये क्लॉज मॉडिफाई करता है वहाँ पे करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड हु विशेस टू गो टू अमेरिका हैज़ अ पेट डॉग टू सेल। ओके बच्चों, तो आज जो वर्ड्स रीअरेंजमेंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स को ज़रूर दूर करेंगे। ओके, सो नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share, like and subscribe my channel. Thank you.